कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसे कल सुबह राजा बनना है, सिंहासन तैयार है और वो सब कुछ एक पल में छोड़कर जंगल की मिट्टी को अपना घर बना लेता है। हम सब ने राम के वनवास की कहानी सुनी है, लेकिन आज हम इस कहानी की कह सकते हैं परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास द सॉवरेन ऑफ द वाइल्डरनेस, राम्स पाथ ऑफ धर्मा के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। और ये स्रोत हमें बताते हैं कि ये सिर्फ दुख और कठिनाई की कहानी नहीं है, ये तो धैर्य, त्याग और धर्म का एक ऐसा अध्याय है जो महलों में नहीं बल्कि घने जंगलों में लिखा गया था। आज हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे सिंहासन का त्याग एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। बिल्कुल। और ये स्रोत एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है कि ये यात्रा अयोध्या से जंगल तक की कोई सिर्फ भौगोलिक यात्रा नहीं थी, ये तो चेतना की यात्रा थी। एक राजकुमार से एक तपस्वी और फिर एक तपस्वी से एक सच्चे राजा बनने का सफर। मतलब स्रोत हमें घटनाओं के वर्णन से आगे ले जाता है। वो हमें उस चरित्र के विकास पर ध्यान देने को कहता है जो इन 14 सालों में गढ़ा गया। समझने वाली बात यह है कि ये वनवास एक सजा नहीं थी, ये एक संदेश था। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अयोध्या का वो सीन सोचकर भी अजीब लगता है। हर तरफ राज तिलक की तैयारी चल रही है, जश्न का माहौल है, और अचानक सब कुछ पलट जाता है। जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो है राम की प्रतिक्रिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल भी नहीं। स्रोत के मुताबिक उन्होंने बस इतना कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए धर्म है। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। क्या स्रोत हमें उनकी इस अविश्वसनीय शांति के पीछे की मनस्थिति के बारे में कुछ और बताता है? ये सिर्फ आज्ञा मानना था या कुछ और? यही इस स्रोत की सबसे आकर्षक बात है। वो कहता है कि ये कोई निष्क्रिय समर्पण नहीं था। ऐसा नहीं कि बस जो कह दिया वो मान लिया। ये धर्म की एक बहुत गहरी, एक सक्रिय समझ पर आधारित फैसला था। देखिए, उनके सामने 2 धर्म थे। एक पुत्र धर्म जो पिता की आज्ञा मानने को कहता है, और दूसरा था राजधर्म जो अयोध्या के होने वाले राजा के तौर पर अपनी प्रजा के प्रति था। उन्होंने पुत्र धर्म को चुना, लेकिन स्रोत बताता है कि इसके पीछे एक और गहरा विचार था। राम ये समझ रहे थे कि अगर वो आज अपने पिता के वचन को, चाहे वो किसी भी दबाव में दिया गया हो, नहीं निभाते तो भविष्य में वचन की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। वो एक मिसाल कायम कर रहे थे। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि वो सिर्फ एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक भविष्य के राजा की तरह सोच रहे थे कि इस एक त्याग से वो आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म की नींव रख रहे थे। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। जी हाँ, ये एक राजा का दूरदर्शी निर्णय था। उन्होंने दिखाया कि कर्तव्य आपकी व्यक्तिगत इच्छा और अधिकार से कहीं ज्यादा ऊपर है, और यही एक गुण, कर्तव्य को सबसे ऊपर रखने का, उनके पूरे 14 साल के वनवास के दौरान उनके हर फैसले की नींव बनता है। हाँ बिल्कुल, ये उनकी ताकत का स्रोत था, मजबूरी का नहीं। ठीक है, तो उन्होंने ये असाधारण फैसला तो ले लिया, लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली संघर्ष। महलों की मुलायमियत से जंगल की कठोरता तक का सफर। स्रोत वनवास के असल जीवन के बारे में क्या बताता है? क्योंकि कहानियों में हम अक्सर इसके भावनात्मक पहलू पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसकी रोजमर्रा की हकीकत क्या थी? स्रोत इस पर बहुत विस्तार से बात करता है। वो बताता है कि ये केवल जगह बदलना नहीं था, ये अस्तित्व बदलना था। वो उस जीवन का वर्णन करता है जहां कोई निश्चित छत नहीं है, कभी तेज धूप है तो कभी मूसलाधार बारिश, भोजन के लिए रोज कंदमूल खोजना, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना, और इन सबसे बढ़कर राक्षसों का वो लगातार बढ़ता आतंक। स्रोत एक छोटी सी घटना का जिक्र करता है जहां कई दिनों तक लगातार बारिश होती है और तीनों को एक छोटी सी गुफा में बिना आग और लगभग बिना भोजन के रहना पड़ता है। और इसके बावजूद जब लक्ष्मण अधीर हो उठते हैं तो राम उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, प्रकृति हमें धैर्य सिखा रही है। जब ये बादल हटेंगे तो सूरज और भी चमकीला लगेगा। वाह, प्रकृति हमें धैर्य सिखा रही है। मतलब वो मुश्किल में भी सब्र नहीं खो रहे थे बल्कि उससे कुछ सीख रहे थे। स्रोत उनके जीवन का वर्णन कुछ ऐसे करता है, सादा भोजन, सीमित वस्त्र और असीम धैर्य। ये असीम धैर्य ही शायद उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। बिल्कुल। और अगर हम इसे एक बड़े दार्शनिक नजरिए से देखें तो जंगल एक कसौटी की तरह काम करता है कि आपके ऊपर से आपकी सारी बाहरी पहचान छीन लेता है, आपका पद, आपके कीमती कपड़े, आपकी सुख सुविधाएं, और जो बचता है वो है आपका असली चरित्र, आपकी भीतरी शक्ति। उनका धैर्य सिर्फ चुपचाप कठिनाई सहना नहीं था, नहीं, ये उस कठिनाई के बीच भी अपने सिद्धांतों, अपनी मर्यादा और अपने धर्म को जिंदा रखना था।
ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। असली दौलत क्या है? महल में रखा सोना या मन की वो शांति और स्थिरता जो घने जंगल में भी आपके साथ रह सकती है? और ये विचार आज के समय में और भी ज्यादा मायने रखता है, जहां हम बाहरी सफलताओं को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन राम इस सफर में अकेले नहीं थे, और यहां मुझे लगता है कहानी और भी गहरी हो जाती है। बात करते हैं सीता की, एक राजकुमारी जो महलों में पली बढ़ी। उन्होंने अपनी मर्जी से एक तपस्विनी का जीवन चुना। स्रोत उनके इस फैसले के बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ एक पत्नी का पति के पीछे जाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह स्रोत पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। हम अक्सर सीता के शब्दों को सुनते हैं, जहां राम है वही मेरा संसार है। लेकिन स्रोत बताता है कि यह कोई भावुक बयान नहीं था। जब राम ने उन्हें वन के खतरों के बारे में बताया और अयोध्या में रुकने को कहा, तो सीता ने सिर्फ भावनात्मक तर्क नहीं दिए। उन्होंने धर्मपत्नी के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का एक शक्तिशाली तर्क पेश किया। उन्होंने कहा, आपका धर्म मेरा भी धर्म है। आपको वन में धर्म की रक्षा करनी है, और उस धर्म रक्षा में आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है। मुझे इससे वंचित करके आप स्वयं धर्म का पालन कैसे करेंगे? ये एक तरह से एक कानूनी और दार्शनिक बहस थी, न कि सिर्फ एक पत्नी का हठ। ये तो कमाल की बात है। मतलब वो ये कह रही थी कि मैं आपके सुख में साथी हूं तो दुख में भी बराबर की भागीदार हूं। ये किसी अनुयायी का नहीं, बल्कि एक बराबर के साथी का दावा था। एकदम सही। उनका आत्मबल राम के धैर्य के समानांतर चलता है। वो वनवास में कोई पीड़ित नहीं थीं, बल्कि वो राम की शक्ति का स्रोत थीं। और फिर आते हैं लक्ष्मण, जिन्हें स्रोत सेवा का दूसरा नाम कहता है। ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने वनवास को भोगा नहीं, उन्होंने इसे सेवा में जिया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने नींद का त्याग किया, लेकिन ये स्रोत इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू जोड़ता है। वो बताता है कि ये केवल एक शारीरिक तप नहीं था, ये जागरूकता का एक सतत अभ्यास था। वो 14 साल तक एक पल के लिए भी नहीं सोए, ताकि वो हर खतरे के प्रति सजग रह सकें। स्रोत कहता है कि उनकी तलवार उनका हथियार थी, लेकिन उनका समर्पण उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। क्या कमाल की टीम रही होगी है। एक तरफ कर्तव्य पर आधारित नेतृत्व, दूसरी तरफ समानता और सम्मान पर टिकी साझेदारी, और तीसरी तरफ निस्वार्थ सेवा का वो आदर्श है जो त्याग पर आधारित है। सीता एक ऐसी साझेदारी का उदाहरण है जो सुख और दुख में बराबर है, और लक्ष्मण सेवा के उस सर्वोच्च रूप को दिखाते हैं जहां मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, केवल कर्तव्य ही सब कुछ होता है। ये तीनों मिलकर जंगल में भी एक आदर्श समाज की इकाई बना रहे थे। और आपका ये कहना कि वो जंगल में एक समाज बना रहे थे, मुझे अगले जरूरी बिंदु पर लाता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि राम वन में सिर्फ एक तपस्वी की तरह समय नहीं काट रहे थे। वो सक्रिय रूप से वहां के समाज यानी ऋषि मुनियों के रक्षक थे और अधर्म का नाश कर रहे थे। उन्होंने राक्षसों से आश्रमों को आजाद कराया, संतों को निडर बनाया। एक तरह से उन्होंने जंगल में भी राजधर्म निभाया। इस बात के क्या गहरे मायने हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं, और शायद यही इस स्रोत का केंद्रीय विचार है। एक पंक्ति है, धर्म स्थान से नहीं आचरण से होता है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। आमतौर पे हम धर्म को मंदिरों, तीर्थस्थलों या राजमहलों जैसी जगहों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपका आचरण, आपके कर्म ही धर्म का असली स्थान है, आप कहीं भी हों। स्रोत एक घटना का जिक्र करता है जहां 2 ऋषि समूहों के बीच जल के स्रोत को लेकर विवाद हो जाता है। राम वहां पहुंचते हैं और किसी राजा की तरह दोनों पक्षों को सुनकर एक ऐसा समाधान निकालते हैं जो दोनों को स्वीकार्य होता है। वो वहां राजा नहीं थे, उनके पास कोई सेना या सिंहासन नहीं था, लेकिन उन्होंने न्याय किया। मतलब पद या स्थान आपकी पहचान नहीं बनाता, आपके कर्म बनाते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजा होने के लिए सिंहासन जरूरी नहीं है, न्याय करने की नियत और क्षमता जरूरी है। बिल्कुल, उन्होंने ये साबित किया कि एक राजा का कर्तव्य केवल अपनी प्रजा की रक्षा करना नहीं है, बल्कि जहां कहीं भी अधर्म हो उसका नाश करना है, चाहे वो एक घना जंगल ही क्यों न हो। उनका राजा होना उनके सिंहासन पर बैठने का मोहताज नहीं था, ये उनके चरित्र का हिस्सा था। कई लोग वनवास को केवल एक परीक्षा के रूप में देखते हैं, लेकिन ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये असल में एक सक्रिय राज्य निर्माण का कार्य था, बस बिना सिंहासन के।
ये तो एक बहुत ही अलग और शक्तिशाली दृष्टिकोण है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने देखा कि राम का वनवास सिर्फ एक मजबूरी या सजा नहीं थी। ये एक सक्रिय चुनाव था जो दूरदर्शी सोच पर आधारित था। हमने देखा कि असली दौलत बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मन के असीम धैर्य में है। और सबसे बड़ी बात जो इस स्रोत से निकल कर आती है, वो ये कि सच्चा नेतृत्व सिंहासन से नहीं, चरित्र और कर्मों से आता है। संदेश साफ है, अगर मन अडिग हो और कर्म धर्म के रास्ते पर हों, तो जंगल भी एक राज्य बन सकता है और कुटिया भी मंदिर बन जाती है। और स्रोत हमें एक अंतिम विचार देता है कि जब भी जीवन कठिन लगे, जब हालात हमारे काबू से बाहर लगे, तो राम के वनवास से धैर्य, साहस और धर्म का प्रकाश लिया जा सकता है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हर युग के लिए एक मार्गदर्शक है। और इसी बात पे मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये स्रोत हमें बताता है कि राम जंगल में भी अपने कर्मों से राजा थे, बिना किसी पद या पहचान के। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में जब हमसे हमारे पद, हमारी उपाधियां और हमारी सुख सुविधाएं छीन ली जाती हैं, तो हमारे पास पीछे क्या बचता है? कौन से कर्म हैं जो हमारे असली चरित्र को परिभाषित करते हैं?